अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में पोलराइड स्लाइड कैसे क्रिएट करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सेम टू सेम स्लाइड कैसे क्रिएट करनी है और इस तरह की जो स्लाइड्स होती हैं वो अमूमन आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन या आपके स्पोर्ट्स की प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप स्पॉन्सरशिप के रिलेटेड जा रहे होते हैं, स्पॉन्सर्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आइए हम सीखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा स्लाइड मास्टर के अंदर। स्लाइड मास्टर ओपन किया, यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड होगी। इसको मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दूंगा। अब ये हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड आ गई है। बाकी सारी चीज़ें बेशक फिलहाल आप रिमूव कर लें, वो उसकी ज़रूरत जब आप अपनी स्लाइड पे काम कर रहे होंगे तो उस वक्त लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर इंसर्ट करूंगा पिक्चर प्लेस होल्डर्स। फिलहाल आप एक इंसर्ट कर लें। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम करेंगे। फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहले तो इसकी शेप जो है उसको नो फिल करते हैं और जो इसकी आउटलाइन है उसको करते हैं वाइट। अब क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा है तो उसको जैसे आपको इस पर नज़र नहीं आ रही होगी इतनी ज़्यादा, लेकिन अभी थोड़ी देर में चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। जो हमने आउटलाइन दी है उसका वेट बढ़ा लें। यहाँ पे मैक्सिमम 6 है, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद इसका वेट बढ़ाएंगे। 9 की फॉर्मेटिंग आ गई। यहाँ पे आप इसकी जो विड्थ है इसको कर लें 10 पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली है, तो जो इसके कॉर्नर है ये गोल है, इनके तो जॉइंट टाइप जो है यहाँ पे राउंड होगी, इसको माइटर में कर दें। माइटर में ये होगी कि इसके कॉर्नर जो हैं वो शार्प हो जाएंगे। फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई। अब दोबारा इसको मैं शेडो दे दूंगा। शेडो में हम जो शेडो इफेक्ट्स हैं वो लेंगे ऑफसेट सेंटर वाला। अब इसकी भी थोड़ी सी मज़ीद हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इसका जो ब्लर है उसको हम कर देंगे 20 pt पे। इससे ये होगा कि आपको जो फ्रेम है उसकी अंदर और बाहर दोनों साइडों पे थोड़ा सा पे शेडो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको जूम आउट करते हैं। ये हमारा एक पिक्चर प्लेस होल्डर बन गया। इसका थोड़ा सा साइज कर लेते हैं। अब कंट्रोल और माउस क्लिक से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, या आप सिंपल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर देंगे ताकि वो एक प्रोफेशनल लुक इसके अंदर आ जाती है। अब हम थर्ड बना लेंगे इसी तरह से। थोड़ा सा इसका भी साइज कम कर लेते हैं। इसको अपोजिट साइड पे रोटेट करते हैं। अब चौथा पिक्चर प्लेस होल्डर हमने कॉपी कर लिया है। जहाँ पे इसको बिल्कुल सीधा रखें, शिफ्ट किए से इसको कर लें। साइज भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें और मज़ीद खूबसूरती देने के लिए इसका जो
लाइन का वेट है वो थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा बाकी जो है उनसे डिफरेंट नजर आएगा। और ये हमारे पिक्चर प्लेस होल्डर्स तैयार हो गए। अब हम स्लाइड मास्टर को कर देते हैं बंद। मेन व्यू के आगे अब होम पेज पे आके हमने यहाँ से न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है। जो भी हमने पिक्चर प्लेस होल्डर्स बनाए हैं उनको यहाँ पे एक नई स्लाइड बना लेते हैं। अब इसका तरीकाकार ये है कि वन बाई वन आप इसके अंदर पिक्चर्स लगाते जाएं। जो सैंपल पिक्चर्स हैं वो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। मैंने रखी कोई सी भी आप ले सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि जिस सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ आप वही लें। आप अपनी मर्जी की जो भी पिक्चर हैं उनको ले लें। इसमें लिख लें इसको सिंपली हमने जो टेक्स्ट है ऑलरेडी जो मेरे पास बना हुआ है तो मैंने शेडो दिया हुआ है। इसका फॉन्ट है लेटो 36 फॉन्ट में रखें और यहाँ पे जाके आप इसकी कैप्शन आ जाते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ना आपका लूज होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए हम इसकी जो स्पेसिंग है वो मैनुअली एडजस्ट करके 10 pdp करेंगे। यहाँ पे आप मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि सिंगल लाइन में आ जाए। 36 पे कर देते हैं। तो अगर आपको स्लाइड के सेंटर में चीज़ें रखने का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, वैसे तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है इसमें जब आप सेंटर में लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिक रूलर बन के आ जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको मुश्किल पेश आती है तो आप उसके लिए इसके गाइडलाइंस आसान कर सकते हैं। आप लोग स्लाइड का चारों की हम प्लेसमेंट कर लेते हैं।
हम इसके नीचे जो स्लाइड की डिटेल होगी उसके लिए जगह बना देते हैं। सेम टेक्स्ट को मैं 5 से 6 दफ़ा कॉपी कर लूँगा। ये चूँकि सैम्पल टेक्स्ट है तो इस वजह से आप जब अपनी स्लाइड बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट इसमें लिखेंगे। इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एक दफ़ा नॉर्मल पे कर देंगे, बोर्ड से हटा देंगे और इसका फॉन्ट काफी 20 या 22 रखेंगे और इसको जस्टिफाई कर दें। इसको इंश्योर कर लें कि जो ऊपर आपने हेडिंग दी है उसके दरम्यान में बिल्कुल आपका ये टेक्स्ट आए ताकि आपकी स्लाइड जो है वो खूबसूरत लगेगी। सेम टेक्स्ट एक मैं इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपने बुलेट फॉर्म लिखना है तो यहाँ पे आते। अब आखिरी मरहला जो है हमारा वो एनिमेशन का। एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे एनिमेशन पैन में जाएंगे और एनिमेशन पैन में जाके माउस इफेक्ट इसको दे देंगे। ये सारी सिलेक्ट हो गई थी, इसको मैं नाम कर देता हूँ। सेम पे जाके मैं इसको दोबारा से वही माउस इफेक्ट दे दूँगा। ये ग्रो एंड टर्न इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आप सिंपल इस तरह करें कि स्लाइड को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट एनिमेशन फॉर्मेट पेंटर उठाएँ तो उसको बाकी स्लाइड्स पे पेस्ट करते जाएं, फिर कर लें। सेम मतलब आपने 3 दफ़ा करना है। अब जो पहली है उसको आप माउस क्लिक पे करते हैं और जो बाकी है वो आपने कर देनी है स्टार्ट विद प्रीवियस। सॉरी, सबसे पहले जो है इसकी हमने करनी थी हेडिंग को हम लाइन वाली एनिमेशन दे देंगे और उसके बाद इसको फ्रॉम टॉप कर देंगे और इसको कर देता हूँ मैं मूव क्लियर। क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी तो हो सकता है कि इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ गलत नज़र आई हो तो आप मेरी रहनुमाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें
शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।